Hey guys, how are you all? Hope all doing well and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys देखिए आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लक्षण के बारे में बताने वाली हूँ जो 99% फीमेल्स में दिखाई देता है जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है। बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी का लक्षण है, साथ ही साथ ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ऑथेंटिक सा लक्षण है जिसकी जानकारी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी जिससे आपको अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करने में हेल्प मिल सकती है। इससे पहले भी मैंने इसको लेकर वीडियो बनाया था जिसके लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट में पूछे गए, तो उनका सभी का आंसर भी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ प्रेगनेंसी के दौरान डिस्चार्ज में क्या क्या चेंजेस आपको दिखते हैं जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं। क्योंकि डिस्चार्ज एक ऐसा लक्षण है जो हर एक महिला में बिना प्रेगनेंसी के भी आता है और जिससे बहुत कुछ पता चलता है। जैसे आपको ये पता चलता है कि कब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या कब आपको इन्फेक्शन हुआ है या कब आपको प्रेगनेंसी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आपके डिस्चार्ज के थ्रू आपकी बॉडी आपको साइन देती है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कब आपको प्रेगनेंसी हुई है या प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई। देखिए गाइस, कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा कि आपको डिस्चार्ज तो होता है बट जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आती, तो किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं 4 पॉइंट कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी किस तरीके के चेंजेस आपको डिस्चार्ज में दिखते हैं या डिस्चार्ज का क्या कलर होता है, उसकी कैसी कंसिस्टेंसी रहती है, कैसा वॉल्यूम होता है, कब से डिस्चार्ज में प्रेगनेंसी के दौरान चेंजेस देखे जाते हैं और कितने दिन तक आपको ये चेंजेस दिखते हैं जिससे आप 101% श्योर हो सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो हर किसी फीमेल को जानने को रहता है जल्दी से जल्दी कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। बहुत से लक्षण देखे जाते हैं बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक लक्षण फीमेल्स की बॉडी में दिखाई दे ही दे। बट डिस्चार्ज एक ऐसा लक्षण है जो हर किसी फीमेल की बॉडी में पहले भी आ रहा होता है और प्रेगनेंसी के दौरान बस उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए जिससे आपको प्रेगनेंसी को पता करने में जल्द से जल्द हेल्प मिल सकती है। तो देखिए गाइस, क्या होता है, जो डिस्चार्ज है वो आपको पीरियड जैसे ही ब्लीडिंग खत्म होती है उसके बाद जैसे ही आपकी बॉडी में हार्मोन काम करना शुरू करते हैं वैसे वैसे आपको डिस्चार्ज में चेंजेस दिखते हैं। आप पीरियड खत्म होने के बाद अपने डिस्चार्ज में चेंजेस देंगे, उस टाइम हार्मोन बनते हैं तो उस टाइम या तो डिस्चार्ज सूखा निकलता है या तो निकलता ही नहीं है। जैसे ही हार्मोन बनना शुरू होते हैं तो आप देखेंगे हल्का हल्का सा डिस्चार्ज आपका निकलता है और जैसे ही महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन जो आपकी पीरियड साइकिल लेंथ है उसके मिड में ही होता है, तो इस दौरान भी बहुत ऐसे चेंजेस डिस्चार्ज में दिखते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हो चुका है यानी अंडा रिलीज हो चुका है। इस टाइम चिपचिपा डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है, स्लिपरी डिस्चार्ज निकलता है, क्लियर वाइट डिस्चार्ज निकलता है। ये डिस्चार्ज आपको 2-3 दिन तक दिखता है। इस डिस्चार्ज को हम फर्टाइल डिस्चार्ज भी कहते हैं। इस टाइम पे फीमेल्स के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये डिस्चार्ज स्पर्म को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसके लिए स्पर्म को स्विम करना ईजी हो जाता है और एग तक पहुंचना ईजी हो जाता है। जब एग एंड स्पर्म मीट करेंगे तभी जाके आगे का प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर ओवुलेशन के दौरान स्पर्म एंड एग मीट हो गए हैं, एग फर्टिलाइज हो गए हैं, देन एग फर्टिलाइज होता है फैलोपियन ट्यूब से, वो वहीं से मूव करता है और जब पहुंचता है यूट्रस के एंड पॉइंट पे तो वो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है यूट्रस में। तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है और तब जाके महिलाओं की बॉडी में एचसीजी हार्मोन भी बनना शुरू हो जाता है। तो देखिए गाइस, ओव्यूलेशन आपका 24 से लेकर 48 घंटे का होता है और एग फर्टिलाइज होने में भी मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगता है। अगर आपका ओव्यूलेशन 14वें दिन हुआ है तो होपफुली कि 15वें दिन आपका एग फर्टिलाइज हो जाएगा। तो एग फर्टिलाइज होने के बाद उसको यूट्रस में इम्प्लांट होने में 7 से लेके 14 दिन का टाइम लगता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो ज़्यादा चांसेस हैं बच्चा इम्प्लांट हो जाएगा पीरियड साइकिल लेंथ के 21वें दिन से लेके 28वें दिन के बीच में। तभी जाके आपको डिस्चार्ज में चेंजेस दिख सकते हैं क्योंकि ओवुलेशन के बाद तो थोड़े दिन तक आपको फर्टाइल डिस्चार्ज निकलता है, 1-2 दिन तक, या और ओवुलेशन से पहले भी आपको फर्टाइल डिस्चार्ज निकलेगा। और ओवुलेशन के बाद क्या होता है, महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन तो काम कर रहे होते हैं, तो इस टाइम भी आपको डिस्चार्ज दिखता है। और जैसे ही महिलाओं को पीरियड आने वाली होती है उस दौरान हार्मोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो महिलाओं को पीरियड आने से पहले या तो डिस्चार्ज ही नहीं दिखता या डिस्चार्ज दिखता है तो ड्राई डिस्चार्ज
निकलता है। तो हार्मोन जब काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में डिस्चार्ज बनेगा, जब हार्मोन कम हो रहे हैं तो आपकी बॉडी में डिस्चार्ज बनना भी कम हो जाता है या आता ही नहीं है। उसी तरीके से जैसे ही आपको प्रेगनेंसी होती है, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे 28 दिन की है तो 21वें दिन के से लेकर 28वें दिन के बीच में अगर आपको प्रेगनेंसी होती है तो इस दौरान से आपको डिस्चार्ज में चेंजेस देख सकते हैं जो बता रहे हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। ये नहीं कि आपको ओव्यूलेशन के टाइम से ही या ओव्यूलेशन के बाद से ही प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज में चेंजेस दिखेंगे। आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी टाइम लगता है 7 से लेकर 14 दिन का ओव्यूलेशन के बाद। उसके बाद ही आप पता कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद जो महिलाओं की यूट्राइन लाइनिंग बनी होती है ओव्यूलेशन तक, उसके बाद वो थिकन होना शुरू हो जाती है, मोटी होना शुरू हो जाती है, ताकि उसमें बच्चा अच्छी तरीके से इम्प्लांट हो जाए और यूट्रस आपके बच्चे को होल्ड कर सके। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो आपको समझना पड़ेगा आपकी पीरियड साइकिल लेंथ कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही कब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है और आपको कब प्रेगनेंसी हो सकती है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि डिस्चार्ज में क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर कलर की बात करें तो आपको कलर या तो क्लियर दिखेगा, बिल्कुल क्लियर डिस्चार्ज दिखेगा, मिल्की वाइट भी दिख सकता है, वाइट भी दिख सकता है और येलो भी दिख सकता है। इस तरीके के डिस्चार्ज में चेंजेस आपको पीरियड डेट के 1 हफ्ता पहले से दिखना शुरू हो सकते हैं। कुछ महिलाओं में 1 हफ्ता हो सकता है जब बच्चा इम्प्लांट हुआ है, कुछ महिलाओं में 2-3 दिन पहले भी पीरियड डेट के बच्चा इम्प्लांट होता है। जब भी बच्चा इम्प्लांट होगा ये चेंजेस आपको दिखेंगे। इसके साथ-साथ आप नोटिस करेंगे जो कंसिस्टेंसी होती है। अर्ली फेज़ में देखिए महिलाओं को जो डिस्चार्ज होता है उसमें गीलापन ज़्यादा लगता है। उसमें आप बता नहीं सकते हैं कि कंसिस्टेंसी पतली रहेगी या मोटी रहेगी। उस टाइम ये होता है कि आपको पैंटी में गीलापन हर टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि उसका एक रीज़न तो ये है कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। बॉडी आपकी इंटरनली बहुत काम कर रही है, साथ में प्रेग्नेंट होने में पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाता है। बॉडी में तो होता ही है 40%, पेल्विक एरिया में भी इंक्रीज़ होता है, जिससे प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की बॉडी डिस्चार्ज को ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाती है। बट अर्ली फेज़ में गीलेपन की दिक्कत आपको ज़्यादा होगी और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जैसे-जैसे प्रेगनेंसी ग्रो हो रही है, तो डिस्चार्ज की जो कंसिस्टेंसी है वो पतली रहती है। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है कर्ड की तरह, वाटरी कंसिस्टेंसी में होती है और पतली कंसिस्टेंसी होती है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि ये डिस्चार्ज ड्राई नहीं होता है, ये पानी की कंसिस्टेंसीज़ में ही होता है और साथ ही साथ जैसे-जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो ये डिस्चार्ज भी बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये डिस्चार्ज बच्चे को भी प्रोटेक्ट करता है ताकि बच्चे तक कोई भी इन्फेक्शन ना हो। जो भी बैड बैक्टीरिया होते हैं वो इसके थ्रू फ्लश आउट हो जाते हैं। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके साथ अगर हम वॉल्यूम की बात करें, देखिए अर्ली प्रेगनेंसी में वॉल्यूम तो कम रहता है, बट जैसे-जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो ये वॉल्यूम भी इसका बढ़ता जाता है और थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको डिस्चार्ज की दिक्कत होती ही होती है प्रेगनेंसी के दौरान। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैंने बता दिया है। और इसके साथ अगर हम स्मेल की बात करें या ओडर की बात करें तो इसमें स्मेल नहीं होती है, कोई भी गंदी स्मेल नहीं होती है। बट प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, महिलाओं के जो हार्मोनल चेंजेस हुए होते हैं उसकी वजह से स्मेल सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है और स्मेल सेंसिटिव इंक्रीज होने की वजह से इसमें से माइल्ड सी स्मेल आ सकती है और ज़्यादा स्मेल नहीं होती है, ना ही कोई गंदी स्मेल होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये डिस्चार्ज ऐसा नहीं है एक दिन दिखाई देगा दूसरे दिन नहीं दिखाई देगा। आपको रोज़ डिस्चार्ज दिखाई देता है और डिस्चार्ज आपका डे बाय डे अच्छी तरीके से विजिबल होता है। अर्ली फेज़ में गीलापन रहता है, फिर डिस्चार्ज कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली होती रहती है और वो डिस्चार्ज और अच्छी तरीके से ऐसा मिल्की-मिल्की व्हाइट-व्हाइट डिस्चार्ज आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी फेस करना पड़ता है। अगर इस तरीके के चेंजेस आपको दिख रहे हैं, जैसा मैंने बताया जब से दिखना शुरू होते हैं, तो ये आपकी प्रेगनेंसी को ही दर्शाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये डिस्चार्ज दिख रहा है तो आपको पीरियड आ जाएँगे। उसके पीछे का लॉजिक क्या है मैंने बता दिया है। अब आपको हेल्प मिल सकती है इस वीडियो के थ्रू कि आप जान सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी की है या नहीं है की है। एंड यही आज का वीडियो। होप करती हूँ वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।